एक भक्तिमती, निष्ठावान, आस्थावान लड़की अपने ससुराल में भी जाए अगर नास्तिक परिवार भी मिलता है तो किस प्रकार से वो आस्तिक बना देती है। अपने सद्गुणों से उस परिवार में सुगंध भर देती है। अपने विचारों से वहाँ सबको सकारात्मक सोच दे देती है। अपनी निष्ठात्मक भक्ति प्रकट करके और भगवान से प्रार्थना करके उस परिवार को भी आस्तिक बना देती है। ऐसे ही एक कथा बहुत अच्छी छोटी सी मुझे याद आती है। लड़की की विवाह हुआ, ससुराल गई, लेकिन वहां कोई भी भक्तिवान नहीं था, निष्ठावान नहीं था, भगवान को जानता ही नहीं था, नास्तिक थे। एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बहन ने अपनी नास्तिक परिवार को आस्तिक बनाने का एक अद्भुत काम किया। वह बहन भगवान कृष्ण की भक्त थी और अपने परिवार के साथ रहते हुए भी वह अपने भगवान की पूजा किया करती थी। उसके परिवार वाले उसकी पूजा को लेकर हमेशा ताने देते थे और कहते थे कि भगवान नहीं है, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन उस बहन ने कभी हार नहीं मानी और अपने भगवान की पूजा करती रही। एक दिन उसके परिवार के एक सदस्य को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और परिवार वाले परेशान हो गए। उस बहन ने अपने भगवान की पूजा की और उनके लिए प्रार्थना की। जो भक्तमती होती है, निष्ठावान होती है, वो उनके लिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर देती है। तो वो तो अपने परिवार वाले ही थे। कुछ दिनों बाद उस सदस्य की बीमारी ठीक हो गई और वह स्वस्थ हो गया। परिवार वाले हैरान रह गए और उसने इस बहन से पूछा कि यह कैसे हुआ। उस बहन ने बताया कि भगवान की कृपा से यह सब हुआ है। कुछ दिन के बाद परिवार वालों का नजरिया बदल गया और उन्होंने भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। उस बहन की भक्ति और विश्वास ने उसके परिवार को आस्तिक बना दिया। अब उस परिवार में भगवान की पूजा होती है और वे सभी भगवान के प्रति आभारी हैं। उस बहन की कहानी ने साबित कर दिया कि भक्ति और विश्वास की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आपने सुना होगा, आप प्रेमानंद जी को देखते हैं, दोनों किडनियां नहीं हैं। हमारे सोहम आश्रम में भी एक डॉक्टर दिनेशानंद जी हैं, उनकी तो बहुत सालों से किडनी फेल डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन भगवान की कृपा से आज भी वो जीवित हैं और आश्रम की समर्पित सेवा दे रहे हैं। ये भगवान की कृपा सब पर है, लेकिन इसको कोई जान पाता है।